नमस्कार। अश्वत्थ यानी कि हमारा पीपल का पेड़, वही पेड़ जिसे हम पूजते हैं, जिसकी परिक्रमा करते हैं। हमारे लिए तो ये पवित्रता का प्रतीक है ना? लेकिन इसी पेड़ से कुछ बड़ी अजीब मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं। तो चलिए आज इन्हीं मान्यताओं के पीछे जो कहानी छिपी है उसकी गहराइयों में उतरते हैं। आखिर क्यों रात में पीपल के नीचे आराम करना इतना गलत या कहिए कि अशुभ माना जाता है? देखिए, ये सवाल कोई नया नहीं है, ये तो हजारों साल पुराना है। पद्म पुराण, जो हमारे सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है, उसमें शौनक जैसे महान ऋषियों तक ने यही सवाल पूछा था। और इसका जवाब वो छिपा है एक बहुत ही दिलचस्प, एक असाधारण कहानी में। इस कहानी की शुरुआत होती है सृष्टि की शायद सबसे बड़ी घटनाओं में से एक से। वो समय जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत पाने के लिए विशाल ब्रह्मांडीय सागर का मंथन किया था। तो होता यूं है कि जब समुद्र मंथन शुरू हुआ तो एक के बाद एक अद्भुत चीजें निकलने लगीं। अमृत, कौस्तुभ मणि और न जाने क्या क्या। फिर प्रकट हुई सौभाग्य और समृद्धि की देवी लक्ष्मी जी, जिन्होंने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में वर्ण किया। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। उसी मंथन से लक्ष्मी जी से ठीक पहले उनकी बड़ी बहन भी जन्मी थी और उनका नाम था अलक्ष्मी, यानी दुर्भाग्य की देवी। अब यहां देखिए, ये बात कितनी दिलचस्प है कि ब्रह्मांड कैसे संतुलन बनाता है। एक तरफ थी लक्ष्मी, जो भगवान विष्णु के दिव्य धाम वैकुंठ में रहती थी, सुख समृद्धि का प्रतीक, और दूसरी तरफ थी अलक्ष्मी, ठीक उनकी उल्टी, दुर्भाग्य का प्रतीक। उनका रूप, रंग और स्वभाव इतना अप्रिय था कि कोई भी देवता या ऋषि उनसे विवाह के लिए तैयार ही नहीं था। उस युग में एक बहुत गहरी मान्यता थी, ये कि अगर घर की बड़ी बेटी अविवाहित रह जाए तो उस परिवार के सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। पुण्य मतलब पीढ़ियों से जमा किए गए अच्छे कर्म। अपनी बहन की ये हालत देखकर देवी लक्ष्मी बहुत दुखी हुईं और उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वो अलक्ष्मी के लिए कोई योग्य वर जरूर खोजें। और बस यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। देवी लक्ष्मी की विनती सुनकर भगवान विष्णु ने अलक्ष्मी के विवाह का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। तो जब अलक्ष्मी को विवाह के लिए लाया गया तो उनका स्वरूप देखकर सच में सब चौंक गए। पुराणों में जैसा बताया गया है, उनकी जीभ मोटी थी, बाल एकदम रूखे और भूरे, नाक, कान, पैर बहुत लंबे पर हाथ छोटे से थे, और उनकी आवाज वो तो बेहद कर्कश थी। मतलब उनका पूरा व्यक्तित्व ही नकारात्मकता और कलह का प्रतीक था। तब भगवान विष्णु पहुंचे महान वैदिक ऋषि उद्दालक के पास। ऋषि उद्दालक अपनी तपस्या और ज्ञान के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। भगवान के प्रति उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उन्होंने इस बेहद कठिन आदेश को भी सिर झुकाकर मान लिया और अलक्ष्मी से विवाह के लिए तैयार हो गए। लेकिन जरा सोचिए, होता क्या है जब दुर्भाग्य की जीती जागती मूरत एक ऐसे घर में प्रवेश करती है जो परम पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हो। ऋषि उद्दालक का आश्रम तो वेदों की ध्वनि, यज्ञ की पवित्र अग्नि और धर्म का केंद्र था, और अलक्ष्मी का स्वभाव ठीक इसके उलट। ये दो विपरीत शक्तियों का मिलन था। अलक्ष्मी अपने स्वभाव को ज्यादा देर छिपा नहीं पाई। आश्रम में आते ही उन्होंने घृणा से कहा, तुम्हारे घर में हर तरफ घी की गंध है, ये होम की पवित्र अग्नि का धुआं तो मुझे डराता है, मुझसे ये सब सहन नहीं होता। उनके ये शब्द साफ साफ दिखाते हैं कि पवित्रता और अच्छाई से उन्हें कितनी ज्यादा पीड़ा होती थी। यहां पर यह टकराव बिल्कुल साफ दिखता है। जहां ऋषि के आश्रम में वेद मंत्रों से शांति थी, वहीं अलक्ष्मी को तो झगड़े, जुआ, छल कपट और दूसरों की बुराई करने में ही मजा आता था। एक तरफ धर्म और पवित्रता और दूसरी तरफ अधर्म और केओस। ये एक ऐसा मेल था जो चल ही नहीं सकता था। ऋषि उद्दालक को बहुत जल्द ये एहसास हो गया कि उनकी पत्नी धर्म का नाश करने वाली हैं। मतलब वो सिर्फ नियम नहीं तोड़ रही थीं, बल्कि अपनी मौजूदगी से उस जगह की पूरी आध्यात्मिक शांति को ही नष्ट कर रही थीं। तब उन्होंने एक बहुत कठोर फैसला लिया, उन्हें अलक्ष्मी को छोड़ना ही होगा। वो दिन शनिवार का था। ऋषि ने अलक्ष्मी से कहा कि वो उनके लिए उनकी पसंद का खाना लाने जा रहे हैं, और ये कहकर वो उन्हें एक घने जंगल में एक बहुत बड़े पीपल के पेड़ के नीचे बिठा गए, और फिर वो उन्हें वहीं अकेला छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए अपने आश्रम वापस लौट आए। पूरे 3 दिन और 3 रातें अलक्ष्मी उसी पेड़ के नीचे अकेली अपने पति का इंतजार करती रहीं। जब सूरज ढलता और जंगल में घना अंधेरा छा जाता,
तब जाकर उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्हें हमेशा के लिए त्याग दिया गया है। उनका दिल टूट गया और वो जोर जोर से विलाप करने लगी। उनका रोना सुन के भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी उनके पास पहुंचे। उन्होंने अलक्ष्मी को अपने साथ वैकुंठ चलने को कहा, पर अलक्ष्मी ने साफ मना कर दिया। और ये उनकी कहानी का सबसे शक्तिशाली पल था, जहां उन्होंने अपनी सच्चाई को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, मेरा जन्म अशुद्धता की कीचड़ से हुआ है, मैं किसी अच्छी जगह पर रह ही नहीं सकती। कृपा करके मेरे लिए मेरे स्वभाव के अनुसार ही कोई स्थान तय कर दीजिए। और अब हम कहानी के उस आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, जहां भगवान विष्णु का एक फैसला हमारी उस शुरुआती पहेली को हमेशा के लिए सुलझा देता है। भगवान विष्णु ने अलक्ष्मी के लिए ठीक उसके स्वभाव के हिसाब से जगह तय की। उन्होंने कहा कि तुम वहां रहोगी जहां हिंसा, लालच और झगड़ा हो, जहां शराब, ईर्ष्या और जुआ हो, मतलब हर अशुद्ध और अशुभ चीज में तुम्हारा वास होगा। और फिर उन्होंने आखिरी बात कही, और रात के समय तुम इसी पीपल के पेड़ में निवास करोगी जहां तुम्हें त्यागा गया था। तो इस तरह भगवान विष्णु ने उस पीपल के पेड़ को एक दोहरी प्रकृति दे दी। रात के समय ये अलक्ष्मी का घर है, एक अशुभ जगह जहां रुकने वाले को दुर्भाग्य और पीड़ा मिलती है। लेकिन शनिवार को, यानी जिस दिन अलक्ष्मी को त्यागा गया था, उसी दिन ये पेड़ स्वयं विष्णु का रूप माना जाता है, और इसीलिए उस दिन इसकी पूजा करने से भक्तों को दुर्भाग्य से मुक्ति और भगवान का आशीर्वाद मिलता है। तो यही वो प्राचीन कहानी है जो हमें बताती है कि रात में पीपल के नीचे आराम करना क्यों मना है, और क्यों रविवार के दिन उसे छूने से भी मना किया जाता है। ये सब कुछ दुर्भाग्य की देवी अलक्ष्मी और भगवान विष्णु के उस अंतिम फैसले से जुड़ा हुआ है। ये कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है ना, कि हमारी रोजमर्रा की और कितनी ही परंपराओं और मान्यताओं के पीछे ऐसी ही गहरी और प्राचीन कहानियां छिपी हो सकती हैं।